Hello everyone. I welcome you all in this video. My name is Anmol Mata. In last video we have discussed the best way to learn vocabulary with the help of root words, and in this video we'll see a different style to learn vocabulary. As we all know that vocabulary plays very important role. So इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ 10 वर्ड्स डिसाइड करे हैं जो कि रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं. सो इस वीडियो को आप अटेंटिवली सुनते हैं तो आई गारंटीड यू कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 10 के 10 वर्ड्स याद हो जाएंगे हमेशा के लिए. सो अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, एंड दैट इज एग्जाजबेट. एग्जाजबेट क्या है? अपना पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है. एग्जाजबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना. सी जब भी आपको कोई वर्ड याद करना हो तो उसका बेस्ट वे रहता है उस वर्ड को गूगल पे सर्च कर लो एंड देन उससे रिलेटेड जितने भी आपको फोटोज वगैरह दिख रहे हो उसे याद कर लो. जब भी हम फोटो से याद करते किसी वर्ड को तो पिक्चराइजेशन की वजह से लॉन्ग टाइम के लिए हमें चीज़ याद रहती है. तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारे वीडियोस में पिक्चर्स भी ऐड करे हैं सो दैट आप इजीली कनेक्ट कर पाए और वर्ड को हमेशा के लिए याद रख पाए. सो एग्जाजबेट का सिनोनिम देखा जाए तो क्या होगा? एग्रावेट. मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और अ फीलिंग वर्स. मतलब किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को बिगाड़ देना, खराब कर देना. एग्रावेट, कॉम्प्लिकेट एंड वर्सन. एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो गए इम्प्रूव, बेटर, एलिविएट एंड एमिलियोरेट. ये जितने भी वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम्स में, ये सब आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा. एग्जाम्पल की बात करें कि आप इसे अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो होगा हिज एग्रेसिव रिएक्शन ओनली एग्जाजर्बेटेड द सिचुएशन. मतलब जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर था बात करने का, उसने क्या किया? सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एग्जाजर्बेट कर दिया. दैट मीन्स सिचुएशन को बिगाड़ दिया. नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्टर. सी फोटो में अपन देखते हैं, सबसे पहले फोटो में क्या दिख रहा है? ये जो लेडी है कुछ एक्सरसाइज कर रही है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस पिलोज एंड ऑल. सो ब्लास्टर का मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा या समर्थन देना. टू सपोर्ट और इनकरेज समबडी टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर. किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना. पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपका होता है वर्ब. सिनोनिम्स की बात करें तो हो गया आपका सपोर्ट, रेनफोर्स, फोर्टिफाई एंड बट्रेस. मतलब किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना है, किसी भी चीज को बढ़ावा देना. एंटोनिम्स इसके हो गए अंडरमाइन, वीकन, इनफीबल एंड डेबिलिटेट. इन सभी वर्ड्स का मतलब है किसी भी चीज को वीकन करना, किसी की पावर को कम करना. एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसे कैसे यूज करेंगे. द गवर्नमेंट बोरोड मनी टू प्लास्टर अप द इकोनॉमी. मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? मनी को बोरो किया. क्यों? ताकि वो इकोनॉमी को क्या कर सके? ब्लोस्टर कर सके. यहाँ पर हमने क्या किया है स्टूडेंट? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है. आपको पता ही होगा टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते, तो हमने यहाँ पे ब्लोस्टर यूज किया है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज थ्वाट. इस फोटो में दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है. थ्वाट आपका होता है वर्ब. इसका मतलब होता है कोई बात होने न देना या किसी चीज को घटित होने से रोकना. इंग्लिश में मतलब होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग. किसी चीज को होने से रोकना. सिनोनिम्स में इसके हो गया हिंडर, फॉइल, इम्पिट, बाल्क एंड ऑब्स्ट्रक्ट. मतलब किसी भी चीज को रोकना, कोई भी सिचुएशन या इवेंट होने से रोक देना. एंटोनिम्स है एनकरेज, फैसिलिटेट, एक्सपीडाइट एंड असिस्ट. इन सब का मतलब है किसी चीज को बढ़ावा देना है, किसी भी प्रोसेस को फास्टर होने देना. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका. द टीम मस्ट थ्वाट हिज मैलोवेंट स्कीम्स. मतलब जो टीम है क्या करना चाहिए? उस इंसान की मैलोवेंट स्कीम्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड आपका क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है. इसका मतलब होता है जो पहले घटित नहीं हुआ हो या जिसका पहले अस्तित्व ना रहा हो. अभूतपूर्व. कोविड-19 2019 से पहले अपने लिए क्या था? अननोन था. हमें बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में. दैट मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर. कोविड-19 एंड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज. सिनोनिम्स की बात करें तो होगा अनपैरेलल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर. मतलब वो चीज जिसे आज तक हम जानते नहीं हो, बिल्कुल नई नई हो और बहुत ही अनयूजुअल हो. एंटोनिम्स इसके हो गए जिस चीज को हम जानते हो, दैट मीन्स फैमिलियर, ऑर्डिनरी, ट्रेडिशनल एंड नॉर्मल. एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसे कैसे यूज करेंगे. द डैमेज कॉस्ड बाय द यूरिकेन इज अनप्रेसिडेंटेड. जनरली जो यूरिकेन से डैमेज होता है इस चीज का हमें पता है, बट
ये जो यूरिका ने डैमेज किया वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब कि हमें बिल्कुल नहीं पता था और बहुत ही ज़्यादा लेवल पे उसने डैमेज किया है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पावरिश। पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपका वर्ब है। आपको फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, शूज की क्वालिटी खराब हो गई है, मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी आर्टिकल की क्वालिटी को क्या करना, खराब कर देना। टू मेक समथिंग पुअर इन क्वालिटी, उसका मतलब क्या होगा, इम्पावरिश। सिनोनिम्स इसके हो गए वीकन, एग्जॉस्ट, डिप्लीट एंड रुइन। एंटोनिम्स दैट मीन्स अपोजिट क्या होगा, कोई भी चीज बुरी होगी, खराब होगी तो उसका अपोजिट होगा स्ट्रेंथन। एनरिच एंड प्रिजर्व, मतलब किसी भी चीज को अच्छी कंडीशन में रखना, स्ट्रेंथन, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। एग्जाम्पल होगा पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस इम्पावरिश्ड द सॉइल। जो पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, इम्पावरिश्ड हो गई, दैट मीन्स खराब हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है कंबरसम। कंबरसम आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे ये आंट है और ये अपने साथ अपने डबल केजीज का वेट लेकर जा रही है, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है। जो कि कंबरसम आपका पार्ट ऑफ स्पीच में होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज, मतलब कोई भी सामान जो बहुत ही ज्यादा भारी हो, बल्कि हो, आप उसे यूज ना कर पाओ। सिनोनिम्स इसके हो गए अनवाइल्डली, इनकन्वीनियंट एंड इनकमोडियस। एंटोनिम्स है इसके कन्वीनियंट, जिसे आप इजीली उठा सके, मैनेजेबल एंड हैंडी। ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसके, इवन एग्जाम्पल्स का देखते हैं हम। इवन दो द टास्क वॉज कम्बरसम शी फिनिश्ड इट विथ ईज। जो टास्क था वो बहुत ही ज्यादा कम्बरसम था, बट उसने इसे बहुत आसानी से फिनिश कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूरिफिकेशन। जब भी किसी वर्ड में TION एंड TATION होता है तो वो हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है फैलाव, किसी भी चीज का बढ़ना। या फोटो में आपको दिख रहा होगा सेल है जो कि डिवाइड होके दो मल्टीपल सेल्स हो गए एंड देन फर्दर उसे डिवाइड किया है। तो प्यूरिफिकेशन के सिनोनिम्स की बात करें तो होगा एक्सपांशन, किसी भी चीज का फैलना, मशरूम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बर्जियन एंड प्रोपोगेशन। एंटोनिम्स इसके हो गए, अब ऑब्वियस सी बात है, प्यूरिफिकेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना, तो एंटोनिम्स मतलब डिक्लाइन, किसी चीज का कम होना, वेन, ड्विंडल एंड लेसन। एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। The proliferation of nuclear weapons endangers lives on our planet. जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो लाइफ है वो क्या हो गई है, डेंजर में आ गई है ह्यूमन बींग्स की। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्कोमिटेंट। फोटो में आपको दिख रहा होगा, कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का साथ साथ होना, प्रेजेंट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। कॉन्कोमिटेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह एक्ट करता है। सिनोनिम्स इसके हो गए साइमल्टेनियस, कॉन्करेंट एंड कंटेम्पररी, मतलब दो चीज जब साथ साथ हो, एक सिचुएशन हो, एक इवेंट हो रहा हो तो साथ ही साथ दूसरा इवेंट भी हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट। एंटोनिम्स इसके हो गए सेपरेट, इंडिविजुअली एंड अनएसोसिएटेड, मतलब जो दो इवेंट बहुत ही अलग अलग हो, या दो इंसान या दो सिचुएशन बहुत ही अलग अलग हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लॉस ऑफ मेमोरी इज अ नेचुरल कॉन्कोमिटेंट ऑफ ओल्ड एज। दैट मीन्स ओल्ड एज, जब भी बुढ़ापा आता है तो उसके साथ ही साथ कौन सी डिसीज होती है, आपको लॉस ऑफ मेमोरी की डिसीज भी होती है, मतलब ये दोनों चीज साथ साथ हो रही है, दैट मीन्स कॉन्कोमिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है पिट्यूलेंट। पिट्यूलेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ये फोटो में दिख रहा होगा, ये बेबी क्या है, बहुत ही ज्यादा पिट्यूलेंट बिहेवियर की, दैट मीन्स चिड़चिड़े स्वभाव की है, चिड़चिड़ा एवं असभ्य, प्राय बच्चों की तरह तुनुक मिजाज, जो किसी चीज को मानते नहीं हो और सिर्फ अपनी जिद मनवाने पर रहते हो। बैड टेम्पर्ड एंड अनरीजनेबल बिहेवियर स्पेशली बिकॉज यू कैन नॉट हैव और डू वॉट यू वॉन्ट, मतलब वो चीज जो आपके पास नहीं हो उसके लिए आप बहुत ही ज्यादा जब चिड़चिड़ा फील करते हो, उससे हम कहते हैं पिट्यूलेंट। सिनोनिम्स इसके हैं कंप्लेनिंग, पेविश, क्रैंकी एंड ग्रम्पी। ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे गए लास्ट ईयर। एंटोनिम्स इसके हो गए एफेबल, जो चीज बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, बेकार हो, उसका अपोजिट क्या होगा, एफेबल, दैट मीन्स प्यारा। पेशेंट मतलब पोलाइट, एमाइबल एंड ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सोशल, जो ह्यूमन बीइंग बहुत ही किसी के साथ भी मिलजुल जाए इजीली, उसे हम बोलते हैं ग्रिगेरियस।
एग्जाम्पल होगा इसका, ही बिहेव्ड लाइक अ प्यूटुलेंट चाइल्ड एंड रिफ्यूज्ड टू कॉपरेट। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था, प्यूटुलेंट चाइल्ड की तरह, और उसने कॉपरेट करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, दैट मीन्स मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्स। ये आपका वर्ब है, उलझना। ये दिख रहा है इस फोटो में, भाई साहब जी कंफ्यूज हो गए हैं। दैट मीन्स मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, किसी को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देना। सिनोनिम्स इसके हो गए पजल, मिस्टिफाई, बेम्यूज एंड कंफ्यूज। कोई भी चीज कंफ्यूज होगी तो उसका एंटोनिम क्या होगा, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट एंड अनरेवल। एग्जाम्पल है इसका, द स्टूडेंट वॉज परप्लेक्स्ड आफ्टर लुकिंग एट द प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट था वो क्या हो गया, परप्लेक्स हो गया, दैट मीन्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया जैसे उसने अपने एग्जाम में किसी प्रॉब्लम को देखा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कोई भी वर्ड को इजीली किसी भी पिक्चर के थ्रू मेमोराइज कर सकते, याद कर सकते, और वो आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच and have a nice day.